अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत से टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग बच्चे देखे हैं जिन्होंने 11th और 12th में पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, लेकिन लास्ट के 4 महीनों में उन्होंने कुछ ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स करी जिसके कारण वो 99 परसेंटाइल नहीं ला पाए, या जिस परसेंटाइल को वो डिजर्व कर रहे थे उसे वो नहीं ला पाए। ये जो मिस्टेक थी, ऐसा नहीं था कि वो जाने में कर रहे थे, वो अनजाने में ये जो है मिस्टेक्स कर रहे थे, जिसके कारण उनकी जो पूरी प्रिपरेशन है, मेहनत है, वो बर्बाद चली गई। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं 5 मिस्टेक्स को, क्रिटिकल मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाला हूं, जिसे आप केयरफुली अवॉइड करोगे तो आप डेफिनेटली जो आपका 99 परसेंटाइल का गोल है उसे अचीव कर पाओगे, या जो परसेंटाइल आप डिजर्व करते हो उसे वो अचीव कर पाओगे। ये जो वीडियो है ये शॉर्ट रहने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है जो बच्चे करते हैं वो ये है कि हर चैप्टर को इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल वेटेज दे देते हैं। देखिए, जेईई मेंस का अपना पैटर्न है, ये पैटर्न रिपीटेटिव है, और हर साल कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, और कई सालों से ये जो ट्रेंड है, ये सिमिलर ट्रेंड चला आ रहा है। तो अगर आप ये कोशिश करोगे कि सर मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, सिलेबस आप खत्म कर सकते हो, लेकिन हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए चैप्टर वाइज वेटेज की। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा टाइम दीजिए, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और जो चैप्टर्स कम वेटेज वाले हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने पिछले कई बैकलॉग रिमूवल स्ट्रैटेजीज में और जो 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजीज में मैंने बार बार बोला है कि एक चैप्टर वाइज जो वेटेज का लिस्ट है वो आप जरूर बना करके रखिए। तो ये बहुत एक क्रिटिकल मिस्टेक होती है कि लिमिटेड टाइम में बच्चे जो हैं हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स, मीडियम वेटेज चैप्टर्स, लो वेटेज चैप्टर्स, इस तरह से 3 कैटेगरी बना लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने टाइम को डिवाइड करिए, अपने एफर्ट्स को डिवाइड करिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद दूसरा जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर नोट्स रिवीजन करने में टाइम लगा देते हैं, बहुत ज्यादा वन शॉट वीडियोस जो है यूट्यूब में देखने लग जाते हैं, थ्योरी वीडियोस देखने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने लेक्चर नोट्स रिवीजन कर लिए और आप भले ही थ्योरी में कॉन्फिडेंट हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, लेकिन जब तक उन कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप नहीं देखोगे प्रॉब्लम्स में, तब तक आपसे जेईई मेंस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जेईई मेंस आपके मेमोराइजिंग एबिलिटी या थ्योरी की एबिलिटी को तो चेक कर नहीं रहा है, जेईई मेंस जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक कर रहा है। इसीलिए जस्ट कंप्लीटिंग थ्योरी जो है ये इंप्लाई नहीं करता है कि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। इसीलिए केवल लेक्चर्स आप वॉच करते रह गए और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी और फिर आपको लग रहा है कि सर मैंने तो पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, मेरे फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये प्रॉब्लम है बच्चों। जब तक प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए ये जो मिस्टेक है इसको भी आपको अवॉइड करना है। थ्योरी तो करनी ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड मिस्टेक जो होती है वो है पीवाईक्यू को प्रॉपर इंपॉर्टेंस ना देना। जैसा कि मैंने कहा था कि जेईई मेंस का जो पैटर्न है वो रिपीटेटिव है, जो वेटेज है वो भी रिपीटेटिव है। लगभग कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कॉमन चैप्टर्स, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। ये हर साल ऐसा ही ट्रेंड चला आ रहा है। तो जेईई मेंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर टफ पेपर आएगा तो क्या करना है, अगर इजी पेपर आएगा तो क्या करना है। एग्जाम की जो सारी फील है वो आप ले सकते हो एग्जाम के पहले ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करके। और दूसरी चीज है, अभी 2019 से लेकर के 2026 में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए, इतने पीवाईक्यूज इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर हो जाएगा, वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आपका एक्सपोजर हो जाएगा। इसलिए पीवाईक्यूज को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। एक और चीज बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, लेकिन उस पैटर्न पे, एज इट इज पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होते, लेकिन उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन जो है बार बार साल दर साल रिपीट होते रहते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज को प्रॉपरली इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर की थ्योरी
भी कंप्लीट करने के बाद आप PYQs को करिए, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है कौन से वीक हैं ये आपको पता लगेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आप PYQs को करके अचीव कर सकते हो। बच्चे जो हैं अभी कोचिंग में मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं, रिपीटेडली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा जनवरी में बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। लेकिन मॉक टेस्ट में जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो क्या आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो कि मार्क्स क्यों कम हुए, कहां पे आपके मार्क्स गए, कौन सा टॉपिक आपका वीक था, क्या आप बार बार सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, क्या आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, क्या ये सारी एनालिसिस आप करते हो? अगर नहीं करते हो तो क्या होगा, आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो और वही मिस्टेक्स जो हैं बार बार रिपीट होती रहेंगी। इसीलिए जो प्रॉपर एनालिसिस है मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे आपको देखना है कि अगर सिली मिस्टेक्स हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। अगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं तो प्रॉपर अपना प्लान बनाइए जिससे आप उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टेस्ट। आपको मिस्टेक जो आप कर रहे हैं उससे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप टेस्ट 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 देते जाएंगे लेकिन उन मिस्टेक से आप बिल्कुल भी लर्न नहीं करेंगे और फिर आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। तो ये मिस्टेक नंबर 4 है। फिर उसके बाद मिस्टेक नंबर 5 है कि भाई आपने अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनी प्लान कर ली तो उस स्ट्रेटेजी पे स्टिक करिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहिए। जैसे जब एक मैच होता है, एक मैच के दौरान टीम एक स्ट्रेटेजी पे जब फाइनल हो जाती है तो उसी स्ट्रेटेजी को पूरी कोशिश करती है फॉलो करने का, उसी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसी तरह से जब हमने हमारी जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी तैयार कर ली, हम उसी स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन हमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, फिर 15 दिन कुछ और स्ट्रेटेजी फॉलो करी। अगर इस तरह से हम बार बार स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करते रहेंगे तो इससे क्या समस्या आने वाली है, इससे आपका कुछ भी एक टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज मत करिए, एक जो स्ट्रेटेजी उस पर फिक्स रहिए, कंसिस्टेंटली स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, हार्ड वर्क करिए और डेफिनेटली आप देखेंगे एक बहुत मेजर चेंजेस आपकी प्रिपरेशन में, पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो समरी है वो क्या क्या है कि जो 5 मिस्टेक्स क्या क्या है। एक तो हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, केवल लेक्चर्स देखते रहना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करना, PYQs को इंपॉर्टेंस ना देना, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस ना करना और फिर उसके बाद बार बार स्ट्रेटेजी को अपनी चेंज करते रहना। इन 5 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अपने प्लान को एक प्रॉपर पावरफुल प्लान बनाइए। आपके 120 डेज आपके पास रह गए हैं, एक पावरफुल प्लान बनाइए, उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करिए। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करिए, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करिए और इसके बाद एक स्मार्ट प्रिपरेशन। देखिए परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ हम अपने काम में परफेक्ट नहीं हो सकते लेकिन हम अपने कामों को स्मार्टली ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन करिए और बस इस तरह से आप अगर रेगुलर हार्ड वर्क करते रहेंगे, मेहनत कंसिस्टेंटली करते रहेंगे और इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल के अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे या जिस परसेंटाइल को आप टारगेट कर रहे हैं, जो डिजर्व कर रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। ये जो मिस्टेक्स हैं अगर आप अवॉइड करते हैं तो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।